डियर स्टूडेंट्स, आर.डी. शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 7.8 का सॉल्यूशन। फैक्टराइजेशन के इस वीडियो में आपको इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को पूरी तरह क्लियर कराऊंगा। बस एक बार पूरा जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। इन्हें हमें टू नंबर इस तरह से चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट 2 × 3 यानी 6 होना चाहिए, लास्ट और यानी x² और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल 2 × 3 यानी 6 होना चाहिए, और ऐड करने पर यानी सम होना चाहिए 5, ठीक है। तो 2 और 3 ऑलरेडी हमारे पास दो ऐसे फैक्टर हैं, यानी हम 2 को और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, यानी हमें पहले से ये फैक्टराइजेशन का पेयर मिल गया। अब आपको करना क्या है, जो 5x है ना मिडिल में, उसको 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है, यानी 2x प्लस 3x लिखना है, ठीक है। इसको 5x के प्लेस पर अब इसमें रख दीजिए इक्वेशन में। 2x² कोई चेंजिंग नहीं, जो 5x है उसके प्लेस पर आपको लिखना है 2x प्लस 3x, यानी मिडिल टर्म को हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं और लास्ट टर्म एज इट रहेगा। सिर्फ मिडिल टर्म को आपको रिप्लेस करना है इस तरह से कि इनका मल्टीप्लिकेशन लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल हो और ऐड करने पर मिडिल टर्म की इक्वल हो। पहले टू टर्म में कॉमन क्या है, तो पहले टू टर्म्स में कॉमन है 2x, 2 कॉमन है दोनों में, x भी कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, और यहाँ बचेगा 2x का 2x² में डिवाइड दोगे तो यहाँ x 2 टाइम है, यहाँ x एक बाहर आ गया तो x बचेगा, प्लस 2x से 2x को डिवाइड दोगे 1। ऐसे ही 3x और 3 में देखोगे, अब 3 और 3x में 3 कॉमन है, यहाँ बचेगा x और यहाँ आएगा 3 × 1 = 3। इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है, ये आपको याद रखना है। यदि डिफरेंट आ रही है तो क्वेश्चन गलत है। अब x प्लस 1 कॉमन है और 2x प्लस 3 बचेगा, तो 2x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको अन्य क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 2x² - 3x और -2। चलिए हम रफ वर्क लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रफ वर्क में हम देखते हैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रोडक्ट हमें चाहिए 2 और -2 के इक्वल, यानी -4 होना चाहिए, और सम करने पर -3 आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट यानी जो मल्टीप्लाई है माइनस का है ना, तो बेशक मैंने सम लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस -3 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस -3 आना चाहिए। तो यदि मैं 4 के फैक्टराइजेशन करता हूँ, जैसे 4 का फैक्टराइजेशन किया तो 1 × 4, और 4 का फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2। तो 4 और 1 का जो डिफरेंस है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि माइनस का प्रोडक्ट है इसलिए डिफरेंस होना चाहिए, और 2 और 2 का डिफरेंस 0 होता है, यानी हम 1 और 4 में देखेंगे। अब हमारे पास दो फैक्टर मिले 1 और 4, ठीक है। अब ये देखिए मिडिल में साइन कौन सा है, माइनस का, तो बड़े वाले नंबर को माइनस का देना है, ठीक है। और जैसे यहाँ प्लस होता तो बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का कर देते हैं। ये तभी होता है जब लास्ट में यानी कि प्रोडक्ट माइनस का हो।
अब हमने इस तरह से कर दिया, इनको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x, 1x को तो x लिख सकते हैं और -4x को -4x होगा। तो आपके पास दो नंबर आ गए, 2x² -4x और +x -2। क्लियर? यानी 4 को माइनस कर लेना है और x को प्लस कर लेना है। अब देखो, आप चेक करके देखोगे तो 4x में से x माइनस करोगे तो -3x आ जाएगा ना। ये याद रखना है कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर है वो मिडिल टर्म के इक्वल ही रहना चाहिए। अब पहले टू टर्म में से हम कॉमन देखते हैं, 2x² और 4x में से। तो 4 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, x² और x में से x कॉमन आ गया, यानी 2x कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और 2x से 4x को डिवाइड दोगे तो 2, यानी x-2। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन 1 लोगे, ठीक है, और x-2। अब x-2 कॉमन आ गया और बचेगा क्या, 2x+1 और x-2। यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये जो मैं पार्ट यहाँ बता रहा हूँ इस पर ज्यादा ध्यान देना कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। क्वेश्चन है 3x² प्लस 10x प्लस 3। लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आना चाहिए 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और सम आना चाहिए 10। प्रोडक्ट और सम दोनों ही प्लस में है, यानी सारे साइन प्लस के रखने हैं आपको। अब 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 9 इंटू 1 9 होता है और 3 इंटू 3 9 होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट तो हमारे प्लस में है तो ऐड करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म। तो 9 और 1 प्लस करेंगे तो 10 और 3 और 3 प्लस करोगे तो 6। तो हमारा पेयर बना 9 और 1 का, यानी हमें 9x और x लिखना है। 1x मीन्स x, ये हमें चाहिए 10x के प्लेस पर। तो हम 10x के प्लेस पर लिख देते हैं 3x² प्लस 9x प्लस x प्लस 3। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। पहले टू टर्म में कॉमन देखते हैं तो 3 और x, 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x, क्योंकि यहाँ x² है यानी 3x² का मतलब होता है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो 3x कॉमन ले लिया, x बचेगा, प्लस x से x तो हट गया, 3 से 9 को डिवाइड दोगे तो 3x प्लस 3 बचेगा। लास्ट की टर्म दोनों टर्म में से कॉमन लोगे तो 1 x प्लस 3, क्योंकि इनमें कुछ को और कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन ले लिया। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका कॉमन लेने के बाद। अब क्या कॉमन है उसको हम आगे देते हैं। तो x प्लस 3 कॉमन है दोनों में, तो बचेगा 3x प्लस 1 और x प्लस 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कोई भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7x माइनस 6 माइनस 2x²। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन इधर उधर उल्टा सीधा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिखना है -2x², उसके बाद +7x और उसके बाद -6, ठीक है। अब मैं रफ वर्क कर लेता हूँ इधर, यानी मुझे प्रोडक्ट चाहिए -2 इंटू -6 यानी कि 12 और सम चाहिए 7 मिडिल टर्म के इक्वल। प्रोडक्ट तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल और सम मिडिल टर्म के इक्वल।
तो मैं 12 के फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर सम 7 आ जाएगा, तो 1 प्लस 12 13, ये नहीं है। 2 प्लस 6 8, ये भी नहीं है। 3 प्लस 4 7, यही है। इसी पेयर को हम यूज करेंगे, यानी हमें 7x के प्लेस पर लिखना है 3x और 4x। क्लियर? तो हम पुट कर देते हैं, -2x² प्लस 3x प्लस 4x -6, मिडिल टर्म यानी 7x को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पहले दो पार्ट में कॉमन क्या है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, तो -x कॉमन ले लेते हैं हम। बचेगा यहाँ पर 2x माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में, और 3। 4x और -6 में कॉमन है, प्लस का साइन है बीच में, प्लस लगाना है, और इन दोनों में कॉमन आएगा 2, बचेगा 2x -3। अब 2x -3 कॉमन है और बचेगा -x +2, और कॉमन आ गया था 2x -3। अब जो -x +2 लिखा है ना, माइनस का x होने की वजह से हम इसको पीछे और 2 को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 -x और 2x -3। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्वेश्चन इस वीडियो चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखोगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो देखिए। 7x² -19x -6, ये हमें एक ट्राइनोमियल दिया हुआ है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, तो प्रोडक्ट चाहिए 7 इंटू -6 यानी -42, और सम चाहिए हमें माइनस का 19। प्रोडक्ट इस बार माइनस का है, यानी आपको डिफरेंस करने पर 19 आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करता हूँ 42 के। वैसे 19 के ऊपर आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 20 है, 21 है, जैसे 20 इंटू 1 20 रहेगा, 21 इंटू 2 42 हो जाएगा। तो ये तो मुझे मिल गया कि माइनस वो 21 इंटू 2 42 होता है ना, और 21 में से 2 माइनस करोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट माइनस में है तो माइनस करने पर 19 आना चाहिए। 21 में से 2 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। अब मेरे पास दो नंबर आ गए, 21 और 2। अब ये देखिए जो मिडिल टर्म है वो माइनस में है ना, मिडिल टर्म माइनस में होता है तो आप बड़े वाले नंबर के सामने माइनस और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस लगाएंगे, यानी 21x और 2x आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं हम 7x² -21x, 21 माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस का 19 सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए, प्लस 2x -6। अब पहले टू टर्म में से कॉमन देखिए क्या है, 7x² और -21x, तो 7 कॉमन है और x कॉमन है, 7x कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा x -7, 3 जा 21 होता है तो x -3 हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए, और 2x और -3 में से कॉमन देखिए, यहाँ कॉमन है 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x -2, 3 जा 6 तो 3। अब कॉमन है x -3, x -3 कॉमन कर दीजिए, x -3 आ गया, और बचेगा 7x + 2। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आप कभी x -3 को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले और इसको बाद में लिख दें, तो भी इसका आंसर सेम रहेगा।
तो भी कंफ्यूज मत होना कि आप आंसर शीट में तो 7x+2 पहले आ रहा है या x-3 पहले आ रहा है। जो भी है फैक्टराइजेशन में दोनों इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 28 माइनस 31x माइनस 5x²। जो स्क्वायर टर्म है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो -5x² माइनस 31x मिडिल टर्म और 28 को सबसे लास्ट में लिख देते हैं 28। क्लियर। अब रिवर्स करते हैं, हमें प्रोडक्ट चाहिए लास्ट और फर्स्ट के मल्टीप्लीकेशन इक्वल। तो 28 5 जो होता है 140, 140 वो भी माइनस में चाहिए, और सम करने पर हमें चाहिए -31। प्रोडक्ट माइनस में है तो इसका मतलब है डिफरेंस करने पर -31 आना चाहिए। बेसिकली मैंने सम लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंस करने पर -31 आना चाहिए। तो आप 31 के बाद सोच सकते हो कौन से नंबर हो सकते हैं। जैसे 35 इंटू 4 होता है, जैसे 31 के बाद मैंने सोचा 32, 32, 33, 34, 35, ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे 32 लेना है तो 1 करना होगा, क्योंकि 32 में से 1 माइनस करूंगा तो 31 आ जाएगा इसके इक्वल। यदि मैं 32 करता हूँ तो 2 लेना है, 33 करता हूँ तो, और 34 करता हूँ तो 5 लेना है। कितना लेना है? 3। ठीक है, और 35 करता हूँ तो मुझे लेना है 4। और ये देख लो कि मल्टीप्लीकेशन में जीरो कहाँ आ रहा है, तो 3 4 जा वो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20 यहाँ आ रहा है। मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ तो यहाँ इसका आंसर 140 आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि 35 इंटू 4 ही इसका एक पेयर बनेगा जिसका मिडिल टर्म यहाँ रहेगा। अब 35 और 4 हमारे पास दो नंबर हुए, बीच में यानी 31 माइनस का है तो 35 को माइनस का कर देना है और 4 को प्लस कर देना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 31 आ जाएगा ना, तो इनके साथ x लगा दीजिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म को आपको लिख देना है -5x² माइनस 35x प्लस 4x और माइनस वो प्लस 28। पहले टू टर्म्स में से कॉमन देखिए, तो कॉमन है -5 और कॉमन आ जाएगा x, -5x बचेगा। यहाँ देखिए माइनस तो कॉमन ले लिया तो x बचेगा ना, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा प्लस में 7 पर, तो x प्लस 7 बचेगा। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाते हुए इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो 4 और 28 में 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 4 7 जो 20 होता है, तो 28 7 पर डिवाइड हो गया, 7 आ जाएगा। अब x प्लस 7 दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस 7, और बचेगा -5x प्लस 4, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 7। यहाँ 5x माइनस का है तो इसे ऐसे लिख दीजिए 4 माइनस 5x, और ये हो जाएगा x प्लस 7। यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये जो मैंने यहाँ पार्ट्स बताए वो भी क्लियर हो गए होंगे आपको। मिडिल टर्म कैसे लिखा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जितने आप पूरे सवालों को देख लोगे ना तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ हम इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहने देते हैं। 3 + 23y माइनस 8y²। अब लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए -24, और सम करने पर आना चाहिए यानी डिफरेंस करने पर आना चाहिए -20 वो प्लस का 23। तो ऐसे दो नंबर हम देखते हैं
तो हमें मिलेंगे 24 और 1। ठीक है, 24 में से 1 माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा, और 24 में से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आ जाएगा। क्लियर? तो हम मिडिल टर्म में यहाँ रखेंगे 23y के प्लेस पर 24y और y। ये हो जाएगा 3 प्लस 24y माइनस y माइनस 8y²। ठीक है, अब पहले टू टर्म में से कॉमन ले लो, 3 बचेगा 1 प्लस 8y। लास्ट के यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा देते हैं, और इसमें से कॉमन देखें तो y कॉमन है और बचेगा 1। ये साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बाहर कॉमन आ रहा है, प्लस 8y। अब 1 प्लस 8y कॉमन है और 3 माइनस y बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 8y कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 माइनस y। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन है 11x² माइनस 54x प्लस 63। लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 63 इंटू 11 करोगे तो ये आ जाएगा 63 63 यानी कि 693। प्रोडक्ट हमें चाहिए 693। ओके, 693 प्लस में चाहिए और सम करने पर चाहिए माइनस का 54। अब 693 के फैक्टर्स करके देखें हम, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 3 1 होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, सम नहीं हो सकता 54। चलिए मैं कुछ और नंबर सोचता हूँ, 9 से करके देखता हूँ। 9 से 77 आ जाएगा। ठीक है, और 7 में इधर ले लेता हूँ तो 11 इधर रहने देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 उधर दे देता हूँ और 7 21 इंटू 33 करके देखता हूँ तो कितना हो जाएगा। सम तो चलो मेरे पास मिल गया 54 और मल्टीप्लाई तो रह गई 693। तो इस तरह से मुझे लिखना है 21x और 33x। मिडिल में माइनस का साइन है तो ये दोनों माइनस के रखने हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म के प्लेस पर आप लिख दीजिए 11x² माइनस 21x माइनस 33x प्लस 63। पहले टू टर्म में कॉमन देखोगे तो आ जाएगा यहाँ x और बचेगा 11x माइनस 21। अगले टू टर्म में कॉमन देखोगे तो ये आएगा 3 और ये बचेगा 11x माइनस 21। ठीक है, तो इस तरह से अब कॉमन क्या है 11x माइनस 21, तो x माइनस 3 को ब्रैकेट में लिख दीजिए जो बचेगा, और कॉमन आ गया था 11x माइनस 21। यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच में हम सोचते हैं कि कितना मल्टीप्लाई होना है, कितना डिवाइड होना है और कितना सम या प्रोडक्ट होना है या डिफरेंस होना है, ये सब कुछ प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 6x² प्लस 20। ठीक है, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ क्योंकि x² माइनस का है ना, तो 20 प्लस 7x माइनस 6x²। ठीक है, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया पावर को। अब प्रोडक्ट हमें चाहिए
-120 और सम करने पर चाहिए 7। तो माइनस का प्रोडक्ट है यानी डिफरेंस करने पर चाहिए। तो आप फैक्टराइजेशन करके देखोगे तो पाओगे कि 15 से डिवाइड, हाँ 15 8 से 120 होता है ना, 15 इंटू 8 मिल जाएगा। माइनस का प्लस का तो 15 रखना है और माइनस का 8 रखना है, तो माइनस का 120 आ जाएगा और 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस तरह से लिखना है 20 प्लस 15x माइनस 8x माइनस 6x स्क्वायर। पहले टू टर्म में कॉमन देखोगे तो मिलेगा 5 कॉमन कर दिया तो 4 प्लस 3x आ जाएगा। अगले टू टर्म में कॉमन है, माइनस का साइन तो आप यहाँ रख दीजिए, कॉमन मिलेगा आपको 2x और बचेगा 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन बदल जाएगा, 4 प्लस 3x। क्लियर। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 4 प्लस 3x कॉमन आ गया तो 4 प्लस 3x को लिख दीजिए और जो बचेगा 5 माइनस 2x उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35, यानी हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 35 मीन्स 105 के इक्वल होना चाहिए और सम करने पर 22 आना चाहिए। दोनों ही प्लस में है तो प्लस में होना चाहिए। तो देखिए 105 में जब प्रोडक्ट करके देखोगे, आप पेयर बना के देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप पाओगे कि 15 इंटू 7 105 होता है और 15 प्लस 7 22 होता है। ठीक है, तो 15 प्लस 7 और 15 प्लस इंटू 7 आपके पास मिल जाएगा। तो 22x के प्लेस पर 15x और 7x लिख दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7x प्लस 35। अब पहले टू टर्म में कॉमन क्या है, पहले टू टर्म में कॉमन है 3x, तो 3x लिख दीजिए और बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 बचेगा ना। अगले टू टर्म में कॉमन है 7 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। अब जो कॉमन मिलेगा वो आपको मिलेगा x प्लस 5, x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए और ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 7। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यदि अभी तक आपने लाइक के बटन को नहीं दबाया है तो जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 6y स्क्वायर। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही शो करूंगा या प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में, सम और प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास 12 6 72 और सम करने पर आना चाहिए माइनस का 17। ठीक है, प्रोडक्ट प्लस में यानी दोनों ही माइनस के रखने हैं आपको। अब ऐसे दो नंबर आप देखोगे तो 9 इंटू 7 नहीं 9 इंटू 8 है ना, 9 8 से 72 होता है और 9 -9 और -8 कर देते हैं और -9 और -8 का सम -17 होता है, यानी हम -17 के प्लेस पर -8 और -9 रखेंगे। एक्स बाई दोनों के साथ लगाना है तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 9xy प्लस 6y स्क्वायर। अब पहले टू टर्म में हम कॉमन देखें तो मिलेगा 4x, बचेगा
3x माइनस 2y। 4 से 8 को डिवाइड दिया 2 पर और x से x हट गया, y बचा। लास्ट टू टर्म में हम कॉमन देखें तो ये बचेगा, कॉमन आएगा 3y और बचेगा 3x माइनस 2y। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ कॉमन माइनस ले रखे। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। कॉमन को आगे पीछे कहीं भी लिख दीजिए और 4x माइनस 3y बचेगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को हम इसके बाद देखते हैं वो किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर। यदि आप लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आना चाहिए -36 और सम आना चाहिए 5 -5। माइनस का प्रोडक्ट है इसलिए डिफरेंस करने पर आना चाहिए -5। तो ऐसे दो नंबर देखें तो 9 इंटू 4, 9 को माइनस का और 4 को प्लस का रखना है। तो 9 माइनस 9 इंटू 4 -36 हो जाएगा और -9 प्लस 4 इक्वल हो जाएगा माइनस का 5। तो हम -5xy के प्लेस पर -9xy और +4xy लिखेंगे इस तरह से। 6x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 6y स्क्वायर। अब पहले टू टर्म में से हम कॉमन देखें तो पहले टू टर्म में से कॉमन हो जाएगा 3x, बचेगा 2x माइनस 3y। अगले टू टर्म में से हम कॉमन देखें तो प्लस 2y कॉमन है और बचेगा 2x माइनस 3y, ये बचेगा। अब देखते हैं हम कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है यहाँ 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों ब्रैकेट में है। तो यहाँ लिख दीजिए 2x माइनस 3y और बचेगा 3x प्लस 2y। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन में आपको फैक्टराइज करना है 6x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 2y स्क्वायर। रफ वर्क करके देखें तो प्रोडक्ट आपको चाहिए 12 और मल्टीप्लाई वो सम चाहिए माइनस का 13। ऐसे बिल्कुल 1 का डिफरेंस हो ना तो बहुत ही सिंपल है। 12 को ही ले लीजिए, 12 इंटू 1 12 होता है और 12 प्लस 1 13 होता है। लेकिन हमें माइनस का 13 चाहिए तो इन साइन को माइनस का कर दीजिए। ठीक है, यानी -12xy और -xy ये आपके पास नंबर आएंगे। तो इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर। अब पहले टू टर्म्स में कॉमन मिलेगा आपको 6x, बचेगा x माइनस 2y। अगले टू टर्म्स में कॉमन देखोगे तो कॉमन आ जाएगा -y, बचेगा x माइनस 2y। क्लियर? अब x माइनस 2y कॉमन आ गया तो x माइनस 2y लिख दीजिए और बचेगा 6x माइनस y। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, यहाँ क्वेश्चन है 14x स्क्वायर प्लस 11xy माइनस 15y स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई चाहिए 14 और -15 के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 14 और -15 का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा -210
यानी इतना हमें मल्टीप्लाई चाहिए और सम चाहिए हमें 11। माइनस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है आपको एक नंबर प्लस का एक माइनस का लेना है। अब ऐसे दो नंबर हम देखते हैं जिनका मल्टीप्लाई 210 और सम 11 आए, तो वो नंबर हैं 21 और 10 माइनस का 10। तो -10 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -210 और 21 को माइनस और 10 को डिफरेंस करोगे तो 11, यानी यही दो नंबर है। तो आपको 21xy और 10xy लिखना है। तो 14x² प्लस 21xy माइनस 10xy माइनस 15y²। पहले टू नंबर में से कॉमन देखोगे तो 7x कॉमन आएगा, बचेगा 2x प्लस 3y। अगले टू टर्म में से कॉमन देखोगे तो 5y कॉमन है, 5y कॉमन हो जाएगा तो 5 टू 10 यानी 2x बचेगा, प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ साइन बदल कर, और 3y बचेगा। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y को कॉमन कर दो, ठीक है। 2x प्लस 3y कॉमन कर दिया और बचेगा 7x माइनस 5y। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखोगे आप। क्वेश्चन है 6a² प्लस 17ab माइनस 3b²। ये आपके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे यानी प्रोडक्ट आपको चाहिए माइनस का 18 और सम करने पर आना चाहिए प्लस का 17। तो ऐसे दो नंबर आपको चाहिए, तो वो नंबर हैं 18 और 1, ठीक है। यानी 18 में से 1 माइनस करोगे 17 हो जाएगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा। तो 6a² प्लस 18ab प्लस वो माइनस ab माइनस 3b²। पहले टू टर्म में से कॉमन देखोगे तो 6a कॉमन है और बचेगा a प्लस 3b। इन दोनों टर्म्स में कॉमन है माइनस b और बचेगा a प्लस 3b, ठीक है। अब a प्लस 3b कॉमन आ रहा है तो a प्लस 3b को कॉमन ले लो, a प्लस 3b और बचेगा 6a माइनस b, 6a माइनस b। That is the answer of the question. 15 question is clear now. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आप देखोगे, नंबर तो बड़े लग रहे हैं पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करते जाना है तो मिलते जाएंगे। 36a² प्लस 12abc माइनस 15b² c², ये आपके पास नंबर है। तो प्रोडक्ट करने पर आप 36 और 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 और 15 एंड 15 6 आर 90, 15 3 से 45 प्लस 9 यानी 54, माइनस का 54 चाहिए, ठीक है, और सम करने पर 12 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो देखेंगे। हाँ चलिए, 18 और 30, 18 3 से 54 होता है और 30 में से 18 माइनस करोगे तो 12 बचेगा। अब हमें 30 तो प्लस का रखना है, 18 माइनस का रखना है। तो यहाँ फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 36a² प्लस 30abc माइनस 18abc माइनस 15b² c²। पहले टू टर्म्स में से कॉमन देखोगे तो ये आएगा 6a
ठीक है, और बचेगा 6a प्लस 5bc, और यहाँ से कॉमन देखोगे तो 3 आएगा, 3bc कॉमन आएगा और बचेगा 6a प्लस 5bc। ओके, अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 16 है ना, तो अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 5a, वो 6a प्लस 5bc, और बचेगा 6a माइनस 3bc। अब सेकंड ब्रैकेट में फिर से एक कॉमन मिल गया 3, तो हम उस 3 को बाहर ले लेते हैं, तो इस ब्रैकेट को 6a प्लस 5bc को एज इट लिख देता हूँ। यहाँ मैं कॉमन कर लेता हूँ 3, 3 कॉमन आ गया और ये हो जाएगा 2a माइनस bc। अब इस 3 को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, तो 3 ब्रैकेट 6a प्लस 5bc और 2a माइनस bc, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। हम इस 3 को सबसे पहले भी कॉमन कर सकते थे तो और भी सिंपल हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन और रह गए हैं, तो 15x स्क्वायर माइनस 16xyz माइनस 15y स्क्वायर जेड स्क्वायर। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए प्रोडक्ट आपको चाहिए -225 और डिफरेंस चाहिए यानी सम चाहिए -16। माइनस का प्रोडक्ट है यानी डिफरेंस चाहिए आपको। तो ऐसे दो नंबर हैं, नंबर 1 और 2, वो होंगे आपके पास 9 से देखते हैं, 25 9 सर 225 होता है ना, तो माइनस का 25 और प्लस का 9। देखो 25 में से 9 माइनस करोगे 16 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 25xyz, और ये हो जाएगा प्लस 9xyz माइनस 15y स्क्वायर जेड स्क्वायर। पहले टू टर्म में से कॉमन लेके देखिए तो 5x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 5yz। अगले टू टर्म में कॉमन देखोगे तो 9 और 15 में 3 कॉमन है, तो 3yz कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस 5yz। ठीक है, अब कॉमन क्या आ रहा है, अब देखोगे तो 3x माइनस 5yz कॉमन आ गया और बचेगा 5x प्लस 3yz, तो 5x प्लस 3yz बचेगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 5yz कॉमन। कॉमन को पहले और बाद में कहीं भी लिख दीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ये था 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखेगा। अब ये सॉल्व कैसे करना है तो वो देखिए, x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 6। यहाँ हम देख रहे हैं x माइनस 2y दोनों जगह आ गया, x माइनस 2y। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लेट करके हम x माइनस 2y के प्लेस पर कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट x माइनस 2y इक्वल, चलिए मैं a ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ये बनेगा। अब हमें ऐसे दो नंबर देखना है जिनका प्रोडक्ट 6 हो, ऐड करने पर माइनस का 5 आए, तो वो है -3 और -2, -3 और -2, तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6। यहाँ कॉमन देखें तो a कॉमन आ गया, बचेगा
a माइनस 3 और यहाँ कॉमन देखे तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a माइनस 3। अब a माइनस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, a माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और बचेगा a माइनस 2। ठीक है, a माइनस 3। अब पुट कर देना है a के प्लेस पर x माइनस 2 जो कि हमने सपोज किया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 2 माइनस 3। क्लियर हो गया? यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, वो भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आपको इस तरह से सॉल्व करना है। यह क्वेश्चन है 2a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट 2a माइनस बी माइनस 8। यह लेट करते हुए आपको सब लिख लेना है। लेट 2a माइनस बी इक्वल x लिख लेना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। पहले टू टर्म में से कॉमन x है, बचेगा x प्लस 4 और लास्ट के टू टर्म में से कॉमन 2 है, बचेगा x प्लस 4। कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 2। ठीक है, अब फिर से आप पुट कर दीजिए 2a माइनस बी एक्स के प्लेस पर। ठीक है, तो यह जाएगा x के प्लेस पर हम 2a माइनस बी रखेंगे तो 2a माइनस बी प्लस 4 और 2a माइनस बी माइनस 2। ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया और सॉल्यूशन हो गया। वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूंगा। चलिए अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।